त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मात पितृ कमलेभ्यो नमः। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, हमारे जीवन पर अनंत प्रकार की व्याधियों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे एक व्याधि सब नर मरहि, यह असाध्य बहुव्याधि। यह व्याधि कैसे मिटेगी? ये व्याधियां क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, दंभ, पाखंड, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, ये सब व्याधि। इनमें से अगर एक भी व्याधि हमारे हृदय के अंदर अपना स्थान बना लेती है बंधुओं, तो वह व्याधि हमें सब से दूर करके हमें मृत्यु तक पहुंचाने का प्रयास करती है। एक व्याधि बस नर मरहि, इनमें से अगर एक भी व्याधि अपने ऊपर हमने आवरण बना लिया तो समझ लेना कि हम बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस माया रूपी जगत में हर तरह व्याधि का जाल फैला हुआ है, मुसीबतों का जाल फैला हुआ है, संकटों का जाल फैला हुआ है। क्योंकि ये माया का संसार है। माया में कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता। माया मरी न मन मरा, और मर गए शरीर। माया कभी नहीं मरती। न बंधु अपना मन मरता है, लेकिन इस मन को धारण करने वाला यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब इस मन के अंदर हमारे एक व्याधि भी प्रवेश कर जाती है तो अच्छाई भी हमें बुराई नजर आती है। और उस समय पर अच्छा करने वाला व्यक्ति भी, हम जानते हैं कि कभी कभी अच्छा करने पर भी हमें ताने सहन करने पड़ते हैं। जगत के हिसाब से तो हम गलत हैं, लेकिन पारदर्शी देखा जाए तो कभी कभी वो कार्य हमारा जो पारदर्शी होता है जगत को देखने में गलत होता है, लेकिन प्रभु को देखने के लिए वो कार्य हमारा बहुत उत्तम होता है। जैसे बंधुओं, कैकेयी जी ने क्या गलत किया? अपने जीवन में कैकेयी जी ने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन सबसे पहले बुराई वशिष्ठ जी करते हैं कुटिल शब्दों से, और कुटिल शब्दों से ही निषाद राज जी करते हैं, और पापनी कहकर भरत जी करते हैं। जबकि विचार करिए, जिस नारी का सिंदूर उजड़ गया हो उसके जीवन में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जिसने जगत के हित के कार्य के लिए, इस संसार के हित के कार्य के लिए अपने सुहाग तक को दांव में लगा दिया, वह नारी को हम कुटिल कहते हैं, पापनी कहते हैं। बंधु विचार करिए, अगर कैकेयी न होती तो क्या भरत जैसा साधु, भरत जैसा चरित्रवान, भरत जैसा धर्म धुरंधर, भरत जैसा धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त होता? ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली मां क्या गलत हो सकती है? बस हम जगत में माया के जाल में पड़े हुए फंसे हुए हैं, इसलिए हमको वो गलत दिखता है कि कैकेयी जी ने गलत किया। लेकिन बंधु, कैकेयी ने गलत नहीं किया। इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में सबसे पहले भरत जी की बात को सुनकर भरत जी की वंदना करते हैं, और बीच में कैकेयी जी की वंदना करते हैं, और फिर बाद में भरत जी की वंदना करते हैं।
भरत जी की वंदना करते करते कैकेयी जी का प्रसंग लेकर के फिर भरत जी की प्रशंसा करते हैं। फिर राघवेंद्र सरकार जो है अयोध्या के नगरवासियों से पूछते हैं कि हे अयोध्या नगरवासियों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या आपका भरत गलत है? सभी नगरवासियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने जो कुछ कहा है, जो कुछ मार्गदर्शन दिया, वो सब सत्य है। हमारे भरत तो हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं, अति सरल हैं। इसलिए राम जी ने कहा आपके भरत आपके प्राणों से प्यारे हैं तो विचार करिए बंधु, उस भरत को जन्म देने वाली माँ क्या कुटिल हो सकती है? उस भरत को जन्म देने वाली माँ क्या पापनी हो सकती है? उस भरत को जन्म देने वाली माँ क्या कलंकनी हो सकती है? भरत तुम बताओ। राम जी ने कहा भरत तुम बताओ, तुमको जो मैंने उपदेश दिया क्या वह आपने सुना? जब भरत की तरफ देखा तो भरत के आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। दौड़कर भरत जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा कि प्रभु, मुझे आपकी कथा में जो आनंद हुआ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कथा वाचक पर बड़ा आनंद आया। कितनी ही चतुराई से जिसने आपको कष्ट दिया, जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको दर दर की ठोकरें दी, जिसने आपके चरणों की चलने को मजबूर कर दिया, जो व्यक्ति रथ के सिवा चलता ना हो, वो व्यक्ति को पैदल 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, ऐसे व्यक्ति पर भी आप दया करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं। इसलिए इस पर मुझे आया कि मेरी माँ की प्रधानता नहीं, यहाँ तो आपकी प्रधानता है, जो आप बुराई में भी अच्छाई को देखते हैं। इसीलिए आप प्रभु सर्वज्ञ हैं, आप ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इसीलिए राम ब्रह्म है। इसलिए मैं कहता हूँ एक व्याधि अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाती है या हमारे अंदर होती है, उस व्याधि से हम अपने आप को मृतक समझें। एक व्याधि बस नर मरे, एक विडंबना आ जाने के कारण से यह मनुष्य मरे के समान हो जाता है। वो कार्य वैसे करता है, निंदनीय हो जाता है। और फिर जब हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर, दंभ, पाखंड, ईर्षा, द्वेष, राग ये सब प्रवेश कर जाएंगे तो बताइए बंधु, हमारा कल्याण कहाँ होगा? और जब तक आपका कल्याण नहीं होगा, जब तक आप भगवान के चरणों पर अपने मन को नहीं लगाओगे। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा। गरुड़ जी कहते हैं हे खगेश, कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं हे खगेश, ऐसे ही हरि बिनु सुनो खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जब तक हम हरि के चरणों का चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, उनके नाम का भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में जो व्याधियां आई हैं, जो क्लेश आया हुआ है, जो कष्ट आया हुआ है, वो मिटने वाला नहीं है। ऐसी हरि बिनु भजन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। हमारे जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं हैं जब तक हम हरि अर्थात भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करेंगे, उनके नाम का गुणानुवाद नहीं करेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन के क्लेश वे व्याधियां मिटने वाली नहीं हैं। इसलिए हमें सबको इन व्याधियों से निपटने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद। अगर एक घड़ी का समय मिल जाए और ना मिले, उससे आधी कर लो, फिर उससे भी आधी कर लो, लेकिन भगवान का भजन अपने जीवन में करने का लक्ष्य बना लो, तो हमारे जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की व्याधियां अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।